हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 33, 34 और 35 के बारे में, जो कि डील करती है दाखिल खारिज से, म्यूटेशन से जुड़ी चीज़ों को। दोस्तों, जब आप कोई बेनामा कराते हैं, कोई वसीयत कराते हैं या कोई दान पत्र कराते हैं या आपको उत्तराधिकार से कोई ज़मीन मिलती है, तो आपने क्या है उसका क्या कराना होता है? आपने उसका कराना होता है दाखिल खारिज। अगर आप दाखिल खारिज नहीं कराते तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है, और अगर आप दाखिल खारिज करा लेते हैं तो क्या है, आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। पहले हम समझें कि दाखिल खारिज एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, जब आप उत्तराधिकार से कोई ज़मीन आपको मिलती है वारिस के तौर पे, या आप किसी से कोई बेनामा लेते हैं, या आपके हक में कोई वसीयत करते हैं, या आपके हक में कोई दान पत्र करता है, आपको अपनी ज़मीन क्या है दान करता है, तो दोस्तों इसके लिए आपने क्या करना होता है। जब आप दाखिल खारिज कराते हैं तो दाखिल खारिज का मतलब यह है कि जो असली मालिक है ज़मीन का, उसका नाम हटाकर, सरकारी अभिलेखों से उसका नाम हटाकर अब आपका नाम उस अभिलेखों में चढ़ा दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए, आपको किसी ने क्या है ज़मीन गिफ्ट करी दान पत्र के तहत, ठीक है। मान लो आपके भाई ने आपको क्या गिफ्ट की ज़मीन, तो फिलहाल तो उस ज़मीन में उस जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपके भाई का नाम रहेगा। लेकिन जब आप उस ज़मीन का दाखिल खारिज करा लेते हैं तो वहाँ से क्या है आपके भाई का नाम कटकर आपका नाम चढ़ा दिया जाता है। तो इसी क्या है, ये जो अंतरण होता है, जो क्या है प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हुआ, तो जो सरकारी अभिलेख है वहाँ से पुराना नाम हटाकर नया नाम चढ़ाना ही क्या होता है, दाखिल खारिज होता है। अब ये कैसे कैसे दाखिल खारिज हो सकता है, किन किन तरीक़ों से। देखिए, अगर आपके पेरेंट्स है, आपके वालिद साहब हैं, उनकी क्या है डेथ हो जाती है, तो उनके जो नाम प्रॉपर्टी होती है वो क्या है उत्तराधिकारी के रूप में आपके नाम आएगी। तो उत्तराधिकार के तहत भी आपने क्या होता है दाखिल खारिज कराना होता है जब प्रॉपर्टी आपके नाम चढ़ जाती है, ठीक है। तो जो तुम्हारे पापा जी का नाम था वहाँ से उनका नाम कट कर क्या है तुम्हारा नाम उस पर चढ़ा दिया जाता है। इसे बोलते हैं उत्तराधिकार के तहत क्या है दाखिल खारिज होना, ठीक है। अब अंतरण के तहत का मतलब यह है कि अगर आपके हक में किसी ने बेनामा किया, आपके हक में किसी ने क्या है वसीयत की, या आपके हक में किसी ने क्या है दान पत्र किया, तो इन तीनों प्रक्रिया के तहत जो दाखिल खारिज होगा, ठीक है, उसे अंतरण के तहत क्या दाखिल खारिज कहा जाता है। इसमें भी क्या होता है, जो असली मालिक है उसका नाम हटाकर आपका नाम उसमें डाल दिया जाता है। तो अगर उत्तराधिकार के तहत कोई दाखिल खारिज हुआ है तो उसका सिस्टम क्या है अलग रहता है, उसे उत्तराधिकार म्यूटेशन के तहत किया जाएगा, और जो अंतरण के तहत होता है उसे अलग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। मतलब उसकी प्रक्रिया कुछ अलग होती है, वो धाराएं उनकी अलग अलग होती है। देखिए, अगर उत्तराधिकार के तहत आपको कोई ज़मीन मिली है और आप उसका म्यूटेशन कराना चाहते हैं, दाखिल खारिज कराना चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 33 के तहत क्या है आप क्या है अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे, आप अप्लाई करेंगे इस धारा के तहत कि मुझे उत्तराधिकारी के रूप में ज़मीन मिली है और इसका क्या आप दाखिल खारिज करें, ठीक है। जो आपका संबंधित तहसील होता है वहाँ पे जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर बैठता है उसके तहत आप क्या है उसके थ्रू करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके हक में किसी ने बेनामा किया, वसीयत की, या क्या है दान पत्र किया, तो धारा 34 इसको डील करेगी, उसके तहत क्या है ये दाखिल खारिज होगा, ठीक है। तो सेक्शन 33 यानी कि सेक्शन 33 उत्तराधिकार के रूप में जो आपको ज़मीन मिली है उसका दाखिल खारिज उसके तहत किया जाता है। और जो अंतरण के तहत, बेनामे के तहत, या वसीयत के तहत, या दान पत्र के तहत आपको ज़मीन मिली है वो धारा 34 में डील होते हैं, जहाँ धारा 34 के तहत क्या है उसका दाखिल खारिज किया जाता है। अब धारा 35 क्या है। देखिए, अगर उत्तराधिकार के रूप में जो आपको प्रॉपर्टी मिली है आप उसका दाखिल खारिज कराते हैं और उसमें कोई विवाद होता है, या अंतरण के तहत आपको कोई प्रॉपर्टी मिली है, चाहे वो बेनामा हो, वसीयत हो, दान पत्र, अगर उसमें कोई विवाद होता है दाखिल खारिज के तहत, तो उसकी सुनवाई धारा 35 में तहसीलदार के द्वारा की जाती है। तो बस ये फ़र्क है, 33 में उत्तराधिकारी के रूप में दाखिल खारिज जो प्रॉपर्टी होती है उसका होता है, और 34 में होता है जो अंतरण के तहत यानी कि बेनामा वसीयत गिफ्ट के तहत जो प्रॉपर्टी आपको मिलती है उस 34 के तहत आप उसका क्या है दाखिल खारिज कराते हैं। और 35 में अगर डिस्प्यूट होता है
तो उसमें क्या 35 में तहसीलदार साहब के द्वारा किया जाता है, जांच की जाती है, जो भी साक्ष्य होते हैं, जो भी मेरिट होते हैं, उसके आधार पे क्या है वो उसको दाखिल खारिज करने के आदेश देते हैं। अब दाखिल खारिज मतलब विवाद का मतलब क्या है, मान लीजिए अगर आपके उत्तराधिकारी के रूप में कोई आपको प्रॉपर्टी मिली और आप उसका क्या है दाखिल खारिज कराना चाहते हैं, बट अगर कोई आपत्ति डाल देता है उसी वक्त, वो बोल देता है नहीं, जो जिस प्रॉपर्टी का आप दाखिल खारिज कराने जा रहे हैं तो हमारे हक में तो पहले ही वसीयत हुई है, तो वहाँ से क्या विवाद उत्पन्न हो चुका है, आपत्ति डाल दी, तो उसकी सुनवाई कौन करेगा, तहसीलदार करेगा धारा 35 में। तो आज हमने समझा धारा 33, 34, 35 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है नामांतरण को डील करती है, म्यूटेशन को डील करती है, दाखिल खारिज को डील करती है कि कैसे जो प्रॉपर्टी आपको मिली है आप उसका दाखिल खारिज कैसे कराएंगे। दाखिल खारिज से सहन साहब ये समझ सकते हैं कि पुराना जो मतलब असली मालिक है फिलहाल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने से पहले जब वो ट्रांसफ़र हो जाती है तो उसका नाम हटाकर जिसके हक में ट्रांसफ़र हुई है उसका नाम चढ़ाने ही क्या है दाखिल खारिज होता है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको कराना चाहिए। अगर आप प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज नहीं कराते, स्पेशली कृषि भूमि का, तो क्या है ना सरकारी जो अभिलेख है उसमें नाम उसी का रहेगा जिसकी वो ज़मीन है, भले ही आपने क्या है उसका बेनामा कराया, आपके हक में वसीयत हुई या आपके हक में क्या है दान पत्र हुआ, अगर आप उसका दाखिल खारिज नहीं कराते तो नाम उसी का चलता रहेगा प्रॉपर्टी में। और आप फिर जब लोन वगैरह लोगे या कुछ भी आप उसको करोगे तो आपको बाद में क्या है दिक्कत होगी। तो अगर आपके कोई कृषि भूमि आपको मिली है, चाहे वो उत्तराधिकारी के रूप में मिली हो या अंतरण के रूप में मिली हो, चाहे वो बेनामा हो, दान पत्र हो या आपका वसीयत हो, तो आप बाद में उसका दाखिल खारिज जरूर कराएं, अन्यथा आपको क्या है बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ सकती है जब आप। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही था जो मैंने आपको समझाया कि दाखिल खारिज क्या होता है और एक्चुअल में कैसे कैसे किन किन सेक्शन में क्या दाखिल खारिज किया जाता है, अगर उसमें विवाद होता है तो उसकी सुनवाई कौन करता है। तो ऐसी तमाम वीडियोस देखने के लिए जो कानून से जुड़ी है, कृषि से जुड़ी है, रिवेन्यू कानून से जुड़ी हो, क्रिमिनल लॉ से जुड़ी हो, बहुत सारी वीडियो मैं बनाता हूँ अपने इस चैनल पर, तो आप टाइम टू टाइम मेरे चैनल को देखते रहे। बहुत सारी वीडियो लाऊंगा और इससे पहले भी डाली है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास बड़े आसान तरीके से पहुँच जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।